नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। मऊरानीपुर क्षेत्र में पिछले एक पखवाड़े से सराफा व्यापारी हत्याकांड को लेकर मऊरानीपुर का गर्म माहौल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कुछ ठंडा होना शुरू ही हुआ था कि अचानक ही विधायक और पूर्व विधायिका की जंग कहें या नूरा कुश्ती फिर से माहौल में गर्माहट आने लगी है। यह तो अब किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि विधानसभा चुनाव की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। पंचायत चुनाव के संपन्न होने के बाद अब अगली बारी विधानसभा चुनाव 2022 की ही है। इसके लिए वर्तमान विधायकों को जहां अपने घोषणा पत्र और किए गए वादों की सूची देखने और कितना हुआ कितना रह गया इस पर विचार करने की चिंता सताने लगी है, उन्हें अपने मतदाताओं के बीच जल्दी ही पहुंचना है। इसको लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्षी दल के नेताओं और दावेदारों को भी लगने लगा है कि अब उन्हें अपनी चुप्पी तोड़ लेनी चाहिए। सत्ता का विरोध और वर्तमान जनप्रतिनिधि की कमियां गिनाने का समय शायद अब आ गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रत्याशी के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए सर्वे भी कराए जाने लगे हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दावेदारों द्वारा अपने को सक्रिय दिखाने और जनता के बीच अपनी चर्चा शुरू कराने की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के पति जयप्रकाश आर्य और पप्पू सेठ और उनके देवर हेमंत सेठ के विरुद्ध कोतवाली में रंगदारी मांगने का मुकदमा दर्ज कराए जाने के मामले को इसी राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है। इस मामले में सच्चाई जो भी हो, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगी। लेकिन वर्तमान विधायक और पूर्व विधायिका के बीच इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। पिछले काफी समय से भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ सीधी बयानबाजी और आरोप लगाने से बचती आ रही पूर्व विधायिका रश्मि आर्य अचानक अपने पति और परिजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाने से खुलकर मैदान में आ गई हैं। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के कुछ ही घंटों में अपने घर पर ही एक वीडियो तैयार कर उसे वायरल कर दिया। उसमें वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य पर उनके परिजनों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया। साथ ही भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होने की चेतावनी भी दे डाली। एक अखबार में पूर्व विधायिका डॉक्टर रश्मि आर्य ने यह भी कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के चलते क्षेत्रीय विधायक द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध के कारण फर्जी मुकदमा लिखाया गया है। इस प्रकार के मुकदमों से वह तथा उनके परिवार को डर नहीं लगता है। पूर्व विधायिका का वीडियो वायरल होने के बाद अब अगली बारी वर्तमान विधायक बिहारी लाल आर्य की थी। उन्होंने भी प्रेस को एक बयान जारी किया। उनका कहना है कि पूर्व विधायिका पहले अपने गिरेबान में झांके। उनके पति और उनके परिवार के लोग क्षेत्र में अपराध का पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के पति जयप्रकाश आर्य उर्फ पप्पू सेठ को कुख्यात अपराधी बताया। साथ ही उनके भाई हेमंत सेठ पर कई आपराधिक वारदातों में लिप्त होने का आरोप लगाया। विधायक जी का यहां तक कहना है कि पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के परिवार के सदस्यों के नाम क्षेत्र में होने वाली ज्यादातर आपराधिक वारदातों में सामने आते हैं। अब मैं अपनी ओर से इस मामले में कुछ नहीं कह रही हूं। मैं तो बस दोनों विधायकों, वर्तमान और पूर्व विधायक के बयानों को थोड़ा आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि इन दोनों लोगों के जो बयान हैं, इन बयानों में कितनी सच्चाई है और इन बयानों के क्या राजनीतिक मायने हैं। पहले बात करते हैं मऊरानीपुर विधायक बिहारी लाल आर्य के उन बयानों की जिसमें उन्होंने पूर्व विधायिका रश्मि आर्य को अपने गिरेबान में झांकने, उनके पति पप्पू सेठ के कुख्यात अपराधी होने और विधायक के परिवार के लोगों का क्षेत्र में अपराध के पर्याय बनने की बात कही है। तो विधायक जी ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकाल के लगभग 4 साल बीतने के बाद यह खुलासा किया है। उनके द्वारा इन कुख्यात अपराधियों और अपराध के पर्याय पूर्व विधायक के परिवार के लोगों से क्षेत्र को बचाने के लिए क्या प्रयास किए गए। इन कुख्यात अपराधियों या अपराध के पर्याय लोगों पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए क्या कानूनी कार्यवाही कराई गई, यह किसी के सामने तो अभी तक आई नहीं है। इस बारे में भी विधायक जी को आम जन को जानकारी देना जरूरी है। और अब बात करते हैं पूर्व विधायिका रश्मि आर्य जी की वीडियो की और बयानों की। तो आइए पहले आपको सुना ही देते हैं क्या कहना है उनका उनकी वीडियो में। नमस्कार, मैं मऊरानीपुर पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य हूँ। मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि मऊरानीपुर थाने में प्रेजेंट विधायक बिहारी लाल आर्य जी ने मेरे पति जयप्रकाश आर्य, पप्पू सेठ पर व मेरे देवर हेमंत सेठ पर कल्लू कुशवाहा जी के द्वारा झूठा मुकदमा लिखवा दिया गया है। मैं कहना चाहूंगी बिहारी लाल आर्य जी से कि अगर इस तरह की ओछी राजनीति करेंगे तो आज आपको इसका खामियाजा आगे भुगतना होगा। क्योंकि आप सबको मालूम है, मऊरानीपुर की जनता को पता है कि अभी कुछ समय पहले व्यापारी की हत्या हुई थी और जिसने हत्या की थी उसका पूरा सपोर्ट बिहारी लाल आर्य जी का था।
क्योंकि जनता ने आगे सड़क पर उतरकर मौरानीपुर में महिलाओं ने जब मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, तो इससे समझ में आना चाहिए आपको कि जनता ने आपको 5 साल के लिए विधायक चुना था, लेकिन 4 साल में आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसका ये अगर इस तरह से आप रणनीति इस तरह से करके राजनीति करेंगे, अगर आप ये गंदी ओछी राजनीति करेंगे, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और मौरानीपुर की पूरी जनता मेरे साथ है। आगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि जनता आपके साथ है कि मेरे साथ। सुना आपने, उनका कहना है कि मौरानीपुर में अशोक अग्रवाल की जिसने हत्या की थी उसका पूरा सपोर्ट बिहारी लाल आर्य का था। अब यह बात पूर्व विधायिका रश्मि आर्य ने अब कही है जब उनके पति के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। जिस दिन 18 जून वह मृतक अशोक अग्रवाल के घर उनका दुख बांटने गई थी, उस दिन भी उन्होंने मीडिया को संबोधित किया था, लेकिन इस मामले में बिहारी लाल आर्य का कोई नाम नहीं लिया था। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद रश्मि आर्य जी ने यह भी कहा था कि वह पीड़ित परिवार के साथ है और एसएसपी से मिलकर कार्यवाही की मांग भी करेंगी। लेकिन इसके बाद ना तो रश्मि आर्य जी एसएसपी से मिली और ना ही उन्होंने हत्यारोपी के खिलाफ कार्यवाही कराने के लिए कोई बयान जारी किया। आइए आपको सुनाते हैं उनका 18 जून को मृतक के घर पर दिया गया बयान। देखिए, मौरानीपुर में पहले कभी 5 सालों में जब मैं विधायक रही तो इस तरह के अत्याचार तो कभी हुए नहीं, लेकिन अब बीजेपी की सरकार में अगर ये अत्याचार हो रहा है, अशोक अग्रवाल जी हैं जो कि मौरानीपुर के निवासी हैं और यहाँ ही सामने सेठिया परिवार रहते हैं, जिनका हमेशा अत्याचार यहाँ के लोग सहन करते हैं, लेकिन मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है। बट ये जो इन्होंने गोली मार के इन्होंने इनकी हत्या कर दी, हम इनके साथ हैं, इस परिवार के साथ हैं और निश्चित हम ये वादा करते हैं और ये कहते हैं कि एसएसपी के पास जाके मैं इस बात को कहूँगी और न्याय दिलाने का काम करूँगी। सुना आपने, पूर्व विधायिका जी ने ना तो बिहारी लाल आर्य का कहीं नाम लिया है और जो एसएसपी के यहाँ जाने की बात कही है वह भी उसके बाद कभी नहीं गई। इस बयान में एक बात पर और मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूँ। पूर्व विधायिका का कहना था कि जब वह विधायक थी तब इस तरह के अत्याचार नहीं हुए और सेठिया परिवार के अत्याचार लोग सहन करते हैं, पर मेरे कार्यकाल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप ही सुन लीजिए, मैं इस विषय पर अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कोतवाली मौरानीपुर का रिकॉर्ड दिखाती हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और रश्मि आर्य जी के विधायक रहते हुए वर्ष 2014 में भी इन हत्यारोपियों के ऊपर लूट, मारपीट, बलवा और हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हुए हैं और रफा दफा भी हुए हैं। बाकी तो मौरानीपुर शहर जानता होगा कि पूर्व विधायिका के समय में इन हत्यारोपियों का अत्याचार कभी बंद भी हुआ था या नहीं। अब आते हैं पूर्व विधायिका रश्मि आर्य जी द्वारा अखबार में दिए गए बयान पर। इनमें पूर्व विधायिका जी द्वारा कहा गया है कि उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण राजनीतिक प्रतिशोध की मंशा से क्षेत्रीय विधायक द्वारा उनके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया गया। अब यहाँ यह भी बताना जरूरी है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में प्रत्याशी घोषित होने के दिन से और चुनाव निर्विरोध होने तक पूर्व विधायिका जी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई। प्रत्याशी घोषित होने के बाद जब घोषित प्रत्याशी आशा कमल गौतम के कटेरा स्थित वंश गैस एजेंसी पर छापा मारा गया, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का प्रतिनिधि मंडल जिला अधिकारी से मिलने गया। उस प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायिका रश्मि आर्य शामिल नहीं थी। नामांकन के एक दिन पूर्व जब समाजवादी पार्टी परिवार द्वारा सभी 8 सदस्यों की उपस्थिति में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, वर्तमान एमएलसी, जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में पत्रकार वार्ता कर सरकार और भाजपा को आड़े हाथों लिया गया, उस पत्रकार वार्ता में भी पूर्व विधायिका रश्मि आर्य अनुपस्थित थी। नामांकन के दिन प्रातः 11 बजे से पार्टी के प्रत्याशी, एक प्रस्तावक और पार्टी के नेता पूर्व विधायक रश्मि आर्य के देवर प्रस्तावक हेमंत सेठ का इंतजार करते रहे। तब ना तो हेमंत सेठ आए और ना पूर्व विधायिका रश्मि आर्य जी। नामांकन का समय समाप्त होने के कुछ देर पहले पूर्व विधायिका रश्मि आर्य जी पहुंची और बताया कि उनके देवर हेमंत सेठ नहीं आ पाएंगे और इसी कारण से समाजवादी पार्टी अपना नामांकन नहीं भर सकी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत गए। यह सब हम नहीं कह रहे हैं, यह कहना है समाजवादी पार्टी के उस समय के जिला अध्यक्ष रहे महेश कश्यप जी का। आइए सुनाते हैं इस बारे में उनकी खरी बात से बातचीत। हेलो जी, महेश कश्यप जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ जी। साक्षी राय बोल रही हूँ मैं, खरी बात न्यूज चैनल से। महेश जी जी, बताइए साक्षी महेश जी, कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। जी। जी,
महेश जी, मौरानीपुर की पूर्व विधायक रश्मि आर्य के प्रति जयप्रकाश आर्य और पप्पू सेठ के खिलाफ मौरानीपुर कोतवाली में रंगदारी मांगने का मुकदमा लिखा गया है। इस मामले में रश्मि आर्य जी का उन्होंने बयान दिया है कि उनके द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए क्षेत्रीय विधायक द्वारा उनके पति का विरोध किया गया और मतलब उनके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखा दिया गया है। ठीक है, तो कृपया आप बताएंगे कि ऐसी कुछ जिला पंचायत के चुनाव में कोई ऐसी सक्रिय भूमिका निभाई है रश्मि आर्य ने? सक्रिय भूमिका अगर निभाई होती तो हमारा जिला पंचायत का उस दिन नामांकन हो जाता जी। जिस तरीके से एन वक्त पर पार्टी को धोखा दिया जी, ये जग जाहिर है कि सक्रिय भूमिका थी या कुछ फिक्सेशन था। अब ये पार्टी इसकी जांच कर रही है जी, और जांच में दोषी जो होगा निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। यदि उनके खिलाफ कोई इस तरीके का हकीकत में कोई मामला है तो पार्टी की पूर्व विधायक हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे जब वो बात रखेंगी तो पार्टी उनकी लड़ाई लड़ेगी जी। लेकिन जिस तरीके से हम जो उनके देवर की बात है तो वो तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे साथ थे और फिर गोल हो गए। तो सक्रिय हैं या फिक्स हैं ये तो जांच चल रही है पार्टी में अंदरूनी, तो उस पर जो भी पार्टी का आएगा और उनके खिलाफ कोई जांच होगी तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी उनके साथ है। उनके साथ जो संघर्ष करना होगा वो हम लोग करेंगे। जी महेश जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि फिक्सेशन था? चूंकि घटना ऐसी है कि किसी को भी लगेगा जी, जो व्यक्ति 11 बजे तक साथ में हो जी और फिर बात ये कही जा रही हो कि वो हम पीछे आ रहे हैं आप चलिए जी, और फिर पीछे के पीछे गोल हो जाना जी, जी। और फिर ये विश्वास दिलाते रहना 2:30 बजे तक कि हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं। कौन और कौन उसके मतलब हमारे वो तो हेमंत सेठ साथ में थे जी, हेमंत सेठ हमारे साथ में थे 11 बजे डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव जी के द्वारा वो भी उस समय थे। उन्होंने कहा कि इनको अध्यक्ष जी आप ले जाइए और वो इस चीज के गवाह हैं कि उन्होंने एक बयान दिया है पेपर में कि हम झूठ बोल रहे हैं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो माननीय सांसद जी थे, उनसे वो साक्ष्य के रूप में है और सीसीटीवी फुटेज निकाल लो पता चल जाएगा कि साथ में थे कि नहीं। अब वो मेडिकल पे और पुलिस की बात अब हमें वो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साजिश है फिक्सेशन है, ये तो अब समय पे पता चलेगा। महेश जी, जब हेमंत सेठ अचानक से गायब हो गए तो आपने रश्मि आर्य जी से जानने की कोशिश नहीं की कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गए? हमने उनसे भी जानने की कोशिश की और पप्पू सेठ जी भाई साहब को भी फोन लगाया, माननीय दीप नारायण सिंह यादव जी को भी फोन लगाया, माननीय सांसद जी चंद्रपाल जी को भी फोन लगाया। सभी लोगों को हमने इस घटना की जानकारी दी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि हम पता कर रहे हैं और पता चूंकि उनको भी ये विश्वास दिलाया जा रहा था कि आ रहे हैं और फिर वो नहीं आए। तो जिस कारण हम लोग क्या कहा आपसे, मतलब वो तो यही बोलते नहीं कि आ रहे हैं और फिर 2-2:30 बजे के आसपास बोलेंगे। उनके ऊपर पुलिस का बहुत दबाव है तो पुलिस के दबाव के कारण नहीं आ रहे हैं। अब हमने तो उनसे कहा कि वो तो हमारे साथ थे, पुलिस का दबाव था, तो अब ये तो देखेंगे क्या है। अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता के साथ पे कोई भी जास्ती होगी, झूठे मुकदमे लिखे गए होंगे या झूठा उनके साथ फंसाया जा रहा होगा तो समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। पूरी पार्टी एक है, हम लोग जो संघर्ष करना होगा। आज तो हम सरकार में नहीं है, लेकिन सरकार में जब आएंगे तो एक एक कार्यकर्ता का हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। महेश जी, इतना बड़ा चुनाव था जिला पंचायत अध्यक्ष का, उसमें नामांकन के दौरान पूर्व विधायिका थी नहीं आपके साथ रश्मि आर्य? वो तो थी, वो आई लगभग 1-1:30 बजे जी, 1-1:30 बजे के आसपास वो हमारे पार्टी कार्यालय पर आई और बैठी रही और उन्होंने ये कहा कि हम बात कर रहे हैं, हेमंत जी आ रहे हैं। अब वही कहा कि साजिश है या फिक्सेशन है, ये जांच हो रही है। तो हमें लगता है
तो आपको किस नेतृत्व है वो भी जानकारी जी। तो आपको ये लगता है कि उन्हीं की वजह से जो है वो निर्विरोध भाजपा का पर्चा भर गया, वो जीत गए निर्विरोध, क्योंकि एक तो आपके पास थे ही सदस्य। चूंकि ये पार्टी की पूर्व विधायक हैं और जो पार्टी की 25 साल से मेंबर हूँ, उनसे ज्यादा पार्टी किस पे विश्वास कर सकती थी। जी प्रस्तावक के लिए निरंतर पार्टी में दबाव भी बना रहे थे कि हम प्रस्तावक रहेंगे। अब किस मंशा से थे ये वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि आखिर वो मंशा जी। मतलब खुद हेमंत सेठ के द्वारा कहा गया था कि हम प्रस्तावक रहेंगे। बिल्कुल, उन्होंने हमसे टेलीफोन पे कहा, उनके भाई ने कहा और माननीय सांसद जी ने कहा कि ये प्रस्तावक रहेंगे क्योंकि ये हमारे विधायक हैं, इनसे ज्यादा मजबूत अपने पास कोई नहीं है, समझे। तो वो उन्होंने कहा तो बने प्रस्तावक, हमने उन्हें बनाया। महेश जी, आपको क्या लगता है, तो जिस तरीके से ये केस को जिला पंचायत से जोड़ा जा रहा है, जो मुकदमा इन पर दर्ज हुआ है, वो क्या सही है? अब चूंकि मुकदमे की टाइमिंग जो है वो टाइमिंग समझ में नहीं आ रही हमें। आखिर वो क्या वजह थी जो नामांकन हो गया, पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध हो गया, उसके बाद शाम को मुकदमा लिख रहा। ये तो हमें थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है। अगर कोई ऐसी बात होती तो मुकदमा पहले, अच्छा प्रत्याशी के ऊपर 2 दिन पहले मुकदमा लिख गया जी, आप बताइए। और सबको पता था, हमारे शीर्ष नेतृत्व जो जनपद के हैं उनको पता था कि रणनीति क्या है। तो अब इस रणनीति में कौन कौन शामिल है, कौन कौन नेता ने क्या 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 किया, ये सब जांच पार्टी फोरम के माध्यम से चल रही है। और हमें उम्मीद है कि जांच में बिल्कुल जिन्होंने पार्टी के साथ में धोखा और गद्दारी की है उनको सजा मिलना चाहिए, क्योंकि कार्यकर्ता, बड़ी उम्मीद थी कार्यकर्ता को कि परिणाम बहुत अच्छे आने वाले हैं। जिस तरीके से पंचायत चुनाव हम लोग जीते, पूरे पंचायत में आप देखिए माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति जो लोगों की आस्था थी, उम्मीद थी कि जिला पंचायत का अध्यक्ष हमारा बन जाएगा। लेकिन जो भितरघात हो गया, जो प्रशासन ने जास्ती कर दी, प्रशासन के लोगों ने डरा धमका दिया। अब ये जांच हो रही है, जांच में निश्चित रूप से जो आएंगे दोषी, पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होगी और समय आएगा तो उनपे निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई होगी। वो कोई हो XYZ, कार्रवाई तो पार्टी की तरफ से होगी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। के परिवार के द्वारा कुछ फिक्सेशन कर लिया गया हो, तो सुना आपने समाजवादी पार्टी के उस समय के जिला अध्यक्ष महेश कश्यप का तो यहां तक कहना है कि पूर्व विधायिका की सक्रियता तो छोड़िए, हो सकता है उनके और उनके परिवार के द्वारा कुछ फिक्सेशन कर लिया गया हो। और यही कारण है कि उनके देवर हेमंत सेठ द्वारा स्वयं प्रस्तावक बनने का जोर डाला गया। नामांकन के समय 11 बजे तक वह साथ रहे और इसके बाद गायब हो गए। 26 जून को दोपहर 3 बजे जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का समय समाप्त हो चुका था। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पवन गौतम निर्विरोध चुनाव जीत चुके थे। इस समय तक पूर्व विधायिका रश्मि आर्य जी के पति या परिजनों के विरुद्ध किसी भी थाने में ना तो कोई मुकदमा लिखा गया था और ना ही कोई कार्यवाही की गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध हो जाने के बाद शाम 7:40 पर मौरानीपुर कोतवाली में कन्हैया लाल उर्फ कल्लू कुशवाहा की तहरीर पर पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के पति पप्पू सेठ और देवर हेमंत सेठ के विरुद्ध रंगदारी मांगने और मारपीट, बलवा आदि का मुकदमा पंजीकृत किया गया। हो सकता है पूर्व विधायिका के आरोपों के अनुसार इसमें विधायक बिहारी लाल आर्य की भूमिका हो, लेकिन पूर्व विधायिका रश्मि आर्य द्वारा इस मुकदमे को जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में उनके द्वारा सक्रियता दिखाने या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण लिखाए जाने का कोई मतलब नहीं है। और तो और जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान पूर्व विधायिका रश्मि आर्य के देवर जिला पंचायत सदस्य हेमंत सेठ द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उन्हें पुलिस ने घर में कैद कर लिया था। लेकिन इस बारे में भी पूरे दिन पूर्व विधायिका के द्वारा ना तो कोई बयान जारी किया गया और ना ही पुलिस की इस कार्यवाही का प्रतिरोध किया गया। मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के 3 विकास खंडों मौरानीपुर, बंगरा और गुरसराय में होने वाले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी पूर्व विधायिका रश्मि आर्य द्वारा कोई सक्रियता अब तक नहीं दिखाई गई। और शायद यही कारण है कि मौरानीपुर विधानसभा क्षेत्र के इन 3 विकास खंडों में समाजवादी पार्टी कहीं ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ती या जीतती नहीं दिख रही है।
फिलहाल पूर्व विधायिका के पति और देवर के विरुद्ध मौरानीपुर कोतवाली में दर्ज आपराधिक मामले की जांच उप निरीक्षक अरुण त्रिपाठी द्वारा की जा रही है। मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विरोधियों के अपने अपने दावे हैं। दोनों दलों के समर्थक अपनी अपनी पेशबंदी और लामबंदी में जुट गए हैं। आरोप और प्रत्यारोप का यह दौर अभी शुरू हुआ है। फिलहाल इसके थमने की कोई संभावना भी नहीं है और इसका मुख्य कारण आने वाले विधानसभा के चुनाव है। ये मांग करता है कि किसी भी आमजन के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं कराए जाने चाहिए और यदि दर्ज हो भी जाते हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।